आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के कठोपनिषद नामक अध्याय से उसके पहले अध्याय की 3 वल्ली आपके समक्ष रख चुका हूँ, जो कि YouTube पर आपके समक्ष आपके पास मौजूद हैं। दोस्तों, YouTube पर जाकर उपनिषद कठोपनिषद डालकर अनिल जुनेजा आप डालेंगे तो आपको यह चैप्टर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज कठोपनिषद के अध्याय दूसरे को शुरू करते हैं। अध्याय दूसरे में भी इसी तरह वल्ली दी गई हैं। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली और तृतीय वल्ली दी गई हैं। दोस्तों, इसके पश्चात फिर कैनोपनिषद अगला चैप्टर शुरू होगा। तो दोस्तों, आज कठोपनिषद के दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अथ द्वितीयोऽध्याय प्रथमा वल्ली। तो दोस्तों, आज फिर उसी प्रैक्टिस से, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा गूढ़ होने के कारण आपको समय की पाबंदी भी होगी, इसलिए इन्हीं मंत्रों के आपको हिंदी सुना रहा हूँ। दोस्तों, द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे आप, इसके अंत तक आपको पता लगेगा कि द्वितीय अध्याय कठोपनिषद में क्या कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, वो स्वयंभू यानी कि परमात्मा ने समस्त इंद्रिय द्वार बहिर्मुख करके निर्मित किए हैं, इसलिए जीवात्मा बाह्य विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमरत्व की आकांक्षा से जिसने अपनी चक्षु आदि इंद्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही अंतरात्मा को देख सकता है। कालबुद्धि व्यक्ति ही बाह्य भागों का अनुगमन करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति मृत्यु के भयंकर पाश में फंसते हैं, किंतु विवेकवान पुरुष अमरता को अटल जानकर जगत के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते। दोस्तों, मंत्र क्रम 3 से 13 तक यमदेव ने एतद्गत यही है कहा है। लगता है कि व्याख्या के साथ नचिकेता को उस तत्व की अनुभूति भी कराते जा रहे हैं तथा उस तथ्य को दिखाते हुए कहते हैं कि यही है वो रहस्य विद्या, आत्म तत्व या परमात्मा तत्व जिसे आप समझना चाहते हैं। जिस अंतश्चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है। यही जो रह जाता है या जानता है, वह आत्म तत्व या परमात्म तत्व है। जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जागृत और स्वप्न दोनों स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है, उस सर्वव्यापी और महान सर्वात्मा को जानकर धीर यानी कि बुद्धिमान पुरुष किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। जो पुरुष जीवन प्रदान करने वाले, कर्म फल प्रदान करने वाले और भूत भविष्यत एवं वर्तमान काल में शासन करने वाले आत्म तत्व को अपने अत्यंत समीप समझता है, वह उनके इस स्वरूप को कभी नहीं भूलता, ना किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है। यही वह पार ब्रह्म है, जो अपने तप से बल आदि पंच महाभूतों से भी पूर्व उत्पन्न हुए तथा सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले ब्रह्म को इसी उपर्युक्त रूप में देखता है, वह यथार्थ जानता है, यही वो ब्रह्म है। देव क्षमता संपन्न आदिति, देव माता आदिति या अखंड चेतना जो सर्वप्रथम प्राणों यानी कि जीवन शक्ति सहित उत्पन्न होती है, वह सभी की हृदय गुहा में
प्रविष्ट होकर वहीं निवास करती है। यही वो ब्रह्म है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों द्वारा विधिवत पोषित गर्भ धारण किया जाता है, उसी प्रकार जात वेदा अग्नि दो अरणियों के मध्य स्थित रहता है। वह प्रज्वलित होकर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुत्य होता है। यही वह ब्रह्म है। जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और जहाँ तक जाते हैं अर्थात अस्त होते हैं, वहाँ समस्त देव शक्तियाँ विद्यमान हैं और उसे कोई भी लांघने में समर्थ नहीं है। यही वो परमेश्वर है जो सर्वप्रथम परमेश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। एक बार फिर बताता हूँ कि जो सर्वप्रथम परमेश्वर को इस लोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। सत्य या शुद्ध मन से ही परमात्मा का तत्व जाना जा सकता है। इस जगत में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु जो व्यक्ति इसमें भिन्नता रखता है वह मृत्यु से मृत्यु का वर्ण करता है। जो परम पुरुष अंगुष्ठ परिमाण में प्राणी की देह के मध्य भाग में स्थित है, वह भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक है। उसे इस प्रकार जान लेने के पश्चात ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है। यही वो ब्रह्म है। वह अंगुष्ठ परिमाण वाला परमात्मा धुएं से रहित प्रखर ज्योति के समान है, जो सब पर शासन करता है और वह नित्य सनातन ब्रह्म जैसा कल था वैसा ही आज भी अपरिवर्तनीय यही वो ब्रह्म है। जिस प्रकार वर्षा का जल ऊंचे शिखरों पर बरसकर पहाड़ के नीचे विभिन्न स्थलों में चला जाता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदाय वालों या विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों, असुरों और देवों को जो परमेश्वर से भिन्न देखता है, वह उन्हीं का अनुगमन करता है, अर्थात उस बिखरे जल की तरह विभिन्न देव असुर आदि के लोकों व योनियों में भटकता रहता है। यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानन आत्मा भवति गौतम। हे गौतम यानी कि नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल संचित होने पर जहाँ जाता है उसी रूप में बदल जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी इस तथ्य को समझ लेने वाले की आत्मा भी उसी प्रकार हो जाती है। यमदेव शुद्ध जल के उदाहरण से आत्म तत्व को समझा रहे हैं। शुद्ध जल जिस किसी पात्र में जाता है उसी रूप में ढल जाता है। पौधों में वह उनका रस, प्राणियों में उनका रक्त बन जाता है, उसे कोई विकार नहीं होता। ज्ञानी अपनी चेतना को पदार्थ आदि भोगों से अलिप्त रखता है, इसलिए वह शुद्ध जल की तरह किसी के भी साथ एकाकार हो सकता है। विभिन्न विषयों से लेकर देव शक्तियों तथा परमात्म तत्व के साथ वह एक रूप हो सकता है। नचिकेता उसी अलिप्त रहने की क्षमता से संपन्न साधक को कहा जाता है। उसको सत्पात्र समझकर ही यमदेव यह विद्या उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली यहाँ समाप्त होती है। आपका समय बहुत बच गया। अगर श्लोकों में लग जाते तो दोस्तों, एक तो कठिन संस्कृत है और उसमें समय भी अधिक लगता है। तो दोस्तों, यह द्वितीय अध्याय कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति ज्ञान मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।